ये प्रसाद लाया था मैं आपके लिए। आइए ना, बैठिए ना। आप भेलपुरी खाएंगे? बहुत ही बेकार बनाता है ये, सिर्फ मुरमुरे ही डालता है। अब वहाँ एक अच्छा भेलपुरी वाला खड़ा है, वो अच्छी बनाता है, मैं उससे ले आऊंगा जाकर। वैसे आपको देखकर लगता नहीं है कि आपके ऐसे विचार होंगे। आप रोज मंदिर जाते हैं। I mean, देखने में आप बहुत मॉडर्न लगते हैं। मॉडर्न होकर भी अपने संस्कारों के साथ चला जा सकता है। पढ़ लिख जाने का मतलब ये नहीं है कि इंसान अपने संस्कारों को भूल जाए। जीवन की असली कमाई और पढ़ाई तो इंसान के संस्कारों से ही होती है, ऐसा मेरा मानना है। वैसे मैं अभी भेलपुरी लेके आता हूँ और कैंडी भी लेके आता हूँ। भेलपुरी और कैंडी दोनों साथ में कैसे? वो एक्चुअली क्या है ना कि ऐसे पहली बार किसी लड़की से यहाँ अकेले में मिल रहा हूँ, तो थोड़ा सा नर्वस, I mean, बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, पहले भेलपुरी और बाद में कैंडी। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। मिल गया भास्कर का नंबर। अब तू मेरी अवनी से शादी करके दिखा। मस्करे, ये क्या कर रहे हो तुम? एक्चुअली आज ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है, तो मैं आज लेट तक ऑफिस में रुकूंगा, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स नोट कर रहा था, बस और कुछ नहीं। ज़्यादा तीखी तो नहीं? नहीं, अच्छी है। एक्चुअली मैंने जानबूझ के तीखी नहीं बनवाई थी, मुझे लगा कहीं तुम्हें मिर्ची ना लगे। वैसे तुम्हारा ऑफिस कैसे चल रहा है? सब ठीक है ना? कोई टेंशन तो नहीं? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है। और मेरे बॉस, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सपोर्ट भी करते हैं, बिल्कुल बेटी की तरह मानते हैं। वैसे आपका काम कैसे चल रहा है? मेरे काम के बारे में तो तुम पूछो ही मत। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? अब नहीं, मेहनत चाहे तुम जितनी मर्जी कर लो, सैलरी हमेशा कम ही लगती है। सैलरी के सामने जिम्मेदारी हमेशा ज्यादा ही लगती है। जिम्मेदारियाँ? छोड़ो अपनी सब बेकार की बातें, ये तो सब चलती रही। अरे आप बताइए ना प्लीज। और फिर आपकी प्रॉब्लम और मेरी प्रॉब्लम्स अब अलग है क्या? बताइए ना। अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो तुम तो जानती हो कि अपने घर में कमाने वाला सिर्फ मैं अकेला ही हूँ। बाबा जी को पेंशन मिलती है लेकिन उससे कुछ खास होता नहीं है। ऊपर से मेरी वो ताई, उसका आदमी एक नंबर का नालायक है, एक नंबर का कंजूस आदमी है। इतने बरसों शादी के बाद भी मैं पूरा खर्चा उठाता हूँ अपनी ताई का। ऊपर से फिर मेरी छोटी बहन, उसकी भी जिम्मेदारी है, वो भी तो शादी के लायक हो रही है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब? अरे ये तो अच्छा हुआ कि आपने मुझे ये सब बताया।
और सच मानिए भास्कर, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप अपने परिवार के बारे में इतना सोचते हैं, इतना कुछ करते हैं। शायद इसीलिए आप मेरी भावनाओं को समझ पाए। थैंक यू। मैं तो डर रहा था कि कहीं ये सब जान के तुम कहीं शादी के लिए। अरे ऐसा आपने सोचा भी कैसे? शादी का मतलब क्या सिर्फ घूमना फिरना और फिल्म देखना होता है? जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती हैं। और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अभी हम अलग अलग हैं, जब साथ होंगे तो जिम्मेदारियां भी एक होंगी। हम मिल बांट के उठा लेंगे। मतलब कि तुम मेरे परिवार को भी? शादी के बाद वो परिवार भी तो मेरा होगा ना, और हम साथ होंगे तो सब कुछ अच्छे से होगा। बहुत देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, बस पास से ही मिल जाएगी और घर के बाहर ही उतार देती है। मैं चले जाऊंगी। ओके बाय। बाय। नंबर किसका? हेलो मिस्टर भास्कर, अवनी तुम्हारे साथ है क्या? हाँ, लेकिन वो अभी भी कहीं चली गई। कौन बोल रहा है? मैं अपना शुभचिंतक समझ लो। मतलब ये कि अवनी के बारे में कुछ ऐसी बात है जो अब तक तुम्हें पता है, और अगर शादी के बाद पता चलेगी तो आई थिंक बहुत देर हो जाएगी। ऐसी कौन सी बात? हर बात फोन पर नहीं होती मिस्टर भास्कर। मैं चाहता हूँ मिलकर बात करूँ, बहुत सीरियस मैटर है और तुम्हें कुछ दिखाना भी है। बताओ कहाँ मिल सकते हैं? ठीक है, तुम सारस बाग में आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है, वहीं मिलता हूँ। अब अच्छी खासी खानी में ये नया लफड़ा कहाँ से आ गया? कौन हो सकता है ये शुभचिंतक? आवाज तो जाने पहचाने लग रही है। चलो आने देखते हैं कौन है। काकी, अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। क्या इतने दिनों बाद भूल गई ना हमें? अच्छा हुआ जो नहीं आई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ आकर मैंने गलती कर दी। क्या बात हो गई काकी? बहुत नाराज लग रही हो। और क्या करूँ अवनी, मैंने इतने मन से ये सारी शॉपिंग की है, घंटों लगते हैं शॉपिंग करने के लिए। अवनी को ये साड़ी अच्छी लगेगी, आभा पर ये कलर सूट होगा, अदिति को ये पसंद आएगा, पर यहाँ कोई देखने के लिए भी तैयार नहीं है। सिर्फ नाम के लिए काकी बुलाते हो ना मुझे। काकी, तुम्हें पता है ना, तुम्हारा प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। और अवनी, उसी प्यार के खातिर तो मैं ये सारे गिफ्ट्स लेके आई हूँ। काकी, हम जानते हैं कि आप बहुत प्यार से ये सब कुछ लेकर आई हैं, लेकिन इसमें पैसा तो काका का ही है ना, और काका का स्वभाव तो आप जानती हैं ना। ठीक है, अच्छा चलती हूँ। आशा, सब फेंक देना कचरे के डिब्बे में। काकी, अच्छा देखो, ये साड़ी मुझ पर जच रही है ना? काकी, अब तो मान जाओ। लो, हम सब कान पकड़ते हैं। चल। और मेरी ये ड्रेस, ये तो बहुत क्यूट है। मैं अभी पहन के दिखाती हूँ, ठीक है? काकी, आपसे ज्यादा इंतजार तो अदिति को था गिफ्ट्स लेने का। आपको थैंक यू तक नहीं बोला।
हेलो मिस्टर भास्कर, हम मस्कर हैं। ओह, तो तुम हो वो शुभ चिंतक। अरे देखते ही पहचान गया था तुम्हें। उस दिन ऑफिस में तुम ही गिरे था ना, मुंह के बल। अरे पहले बता दिया तो यार, कम से कम दिमाग ना लगाना पड़ता। खैर बोलो, क्या कहने आए हो? वैसे कुछ कहना भी है और कुछ दिखाना भी है, लेकिन पहले दिखाना चाहता हूँ। ये देखो। देखिए मिस्टर भास्कर, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो एक अजनबी हूँ, लेकिन जो कुछ भी हुआ तो देखकर मैंने सोचा, जब मैं किसी की जिंदगी बचा सकता हूँ तो क्यों ना बचाऊं। आपके साथ होकर किसी और के साथ इतनी नजदीकियां होना, ये सही नहीं हो रहा, अच्छी बात नहीं है। अब आगे तुम्हें सोचना, फैसला तुम्हें लेना। इट्स अप टू यू। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि इतनी भोली भाली दिखने वाली अपनी ऐसी हो सकती। ऐसी ही है अवनी, ऐसी ही है। असल में हर खतरनाक चीज दिखने में बड़ी खूबसूरत होती है। ये अवनी जैसी दिखती है ना, वैसे बिल्कुल नहीं है। सही कह रहे हो। मैंने क्या सोचा था और क्या निकली वो। हाँ, थैंक यू सो मच यार। अरे तुमने तो मुझे बचा लिया, लेकिन इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। इससे तो मैं बात करके ही रहूंगा। अरे अरे मिस्टर भास्कर, रुकिए रुकिए। बात करने से क्या होगा? कुछ नहीं। क्यों क्यों फालतू में आप? क्या फालतू? तुम्हें ये मामला फालतू दिखता है क्या? अरे मेरी जिंदगी बर्बाद करने चली थी वो। ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। आज मैं उसे सब कुछ बता दूंगा कि तुमने मुझे उसका असली चेहरा दिखाई थी। अरे अरे रुकिए रुकिए, मुझे क्यों घसीट रहे बीच में? मैं तो आपकी मदद करने आया था। देखिए प्लीज मेरा नाम मत लेना, समझो यार। वो बॉस की चाहिए थी, मेरी जॉब खतरे में आ जाएगी। एक ही जॉब है मेरे पास। तुम कोई और बहाना बना के शादी के लिए मना कर दो ना, वैसे भी शादी करने से कोई फायदा नहीं है अब। बहाना बना? क्यों? धोखा मैंने उसे नहीं दिया, उसने मुझे धोखा दिया है। और फिर मैं क्यों डरूं? तुम क्यों डर रहे हो यार? वो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। हाँ तो निकलवाते ना। अरे मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे जब तुम मेरी मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना। अरे मैं दिलवाऊंगा तुम्हें दूसरी नौकरी। इसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। मिस्टर भास्कर, रुकिए रुकिए रुकिए। फोन काटिए। हेलो? मेरी बात सुनिए। अवनी? मेरी बात सुनिए। भूल जाइए ना, मैंने आपको जो भी कहा था सब भूल जाइए। सच कहूँ तो मुझे भी कुछ नहीं पता है। ऑफिस में लोग बात करते हैं अवनी और बॉस के बारे में, और वो फोटोज जो मैंने दिखाए वो मुझे किसी ने दिए थे। मैं तो भलाई करने आया था, लेकिन आजकल भलाई का जमाना ही कहाँ है। भलाई का जमाना कहाँ है या तेरी नियत में खोट है? ससा पता, मेरा भला करने आया था या खुद का? मिस्टर भास्कर देखिए, वो मैं तो। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? अगर आज के बाद मैंने ये देखा तो यहाँ की बात वहां कर रहा है, तो सबसे पहले मैं अवनी को और तुम्हारे बॉस को जाकर बताऊंगा। और तो और कहीं दूसरी जगह नौकरी भी नहीं लगने दूंगा, समझा? क्या डेंजर आदमी है, मेरे ऊपर ही चढ़ रहा है। ये काकी आई ने अपने हाथों से बनाया है। अरे वाह, ये तो मैं जरूर खाऊंगी। तेरे आई के हाथों से बनी हुई शंकरपाड़ी का स्वाद ही अलग है।
काकी ये पूछ के आई ने क्या नहीं बनाया है? शेर, चकली, करंजी सब कुछ बनाया आई ने। हाँ भाई, बेटी की शादी जो है सारे अरमान पूरे करेगी तेरी आई। पर वहीनी, मेरे दिल में एक बात थी। बोल ना। एक बार अगर लड़के को देख लेती, मतलब उसका फोटो तो रहेगा ना? नहीं, फोटो तो नहीं है, परसों ही मंगनी है। एक काम कर सकते हैं, वैसे तो मेरी बात हुई है उन लोगों से, लेकिन हमारे घर से भी औपचारिक निमंत्रण देना होगा ना, तो तू ही चली जाना उनके घर, फिर लड़का भी देख लेगी और अवनी का ससुराल भी। ये ठीक रहेगा। काकी तू कार से जाएगी ना? हाँ प्लीज 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 मैं भी आऊंगी, प्लीज प्लीज। हाँ मैं भी हाँ आऊंगी। राजा, आना मेरे साथ। बेटा भैया ले लड्डू खा ले। हाँ। ये क्या? 60% पानी, 40% दूध, पैसे भी आधे ही दूंगी। आधे? दूध में पानी मिलाता है, उसका भी पैसा दूं क्या? ये एक कौन सा तरीका है दूध की शुद्धता परखने का? मेरे दादाजी के जमाने से यही तरीका चला आ रहा है। 15 दिन बाद तब पैसे दूंगी, वो भी आधा। पर भाई, पूरे दूध का हम आधा पैसा कैसे ले? अगर आपको भरोसा नहीं है ना, तो आप हमारे साथ तबेले में चलिए, आपके सामने हम दूध निकालेंगे। मैं क्या यहाँ फोकट बैठी हूँ कि तेरे साथ तबेले आ जाऊं? अगर तुम चाहते हो तो भैंस को यहाँ ले आओ। ये छोकरी तो अवनी की बहन है। गाड़ी में ये कौन है साथ में? भैया जी, आप कल आकर पैसे ले जाइए। हाँ, लेकिन कल आना जरूर। क्या है ना कि हिसाब जब तक चुकता ना हो मुझे चैन नहीं आता। आ जाए? हाँ आइए। पक्का? हाँ आइए। अरे नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते। काकी ये अवनी ताई की होने वाली है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते जी। मैं अवनी की सगी काकी हूँ। कल मंगनी है ना, तो मैं उसके लिए निमंत्रण देने आई हूँ और सोचा इसी बहाने से लड़के को भी देख लूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। आइए ना, अंदर आइए। आओ बेटा, आओ आओ। आओ ना, आओ आइए, बैठिए 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 ना। हाय, कैसी है? ठीक हूँ। लड़का घर पर है? हाँ हाँ है ना। नीता जा बुला ला लड़के को। कौन लड़का? दादा बेवकूफ, जा जा जल्दी जा। अभी बेवकूफ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।